नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम महाराष्ट्र के बीड से करेंगे। कहते हैं सांप का डसा पानी नहीं मांगता, लेकिन विष कन्या रेशमा सांपों से दोस्ती करती है। सांपों के साथ दोस्ती के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन उनमें सभी किस्से पुरुषों से जुड़े होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में एक ऐसी महिला है जो सांपों से नहीं घबराती। वो सांपों के साथ रहती है और उनके बीच ही खाती पीती है और सांपों से ही दोस्ती करती है। ये मराठी बाला है रेशमा। तो चलिए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। अगर आपको लगता है सांपों से डर, तो वो डर अब होगा दूर। ये मराठी बाला भगाएगी आपका खौफ, क्योंकि इसकी है सांपों से दोस्ती। जहरीले सांपों के साथ खिलौनों सा है बर्ताव। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो भले ही आपको हैरत में डाल दें, लेकिन ये सच्चाई है महाराष्ट्र के बीड की। सांपों के साथ खेलती है ये बाला रेशमा। जी हाँ, ये है विष कन्या, जिन्हें सांप काटते नहीं बल्कि इनके हाथों में खेलते हैं और गले में झूलते हैं। इसके साथ ही इसके बदन पर भी लिपटते हैं। सांपों को देखते ही भला किसके दिल में वह नहीं पैदा होता। बस एक ही ख्याल आता है कि इसे मार दो, नहीं तो ये काट लेगा। सांपों को आमतौर पर लोग सदियों से अपना दुश्मन ही मानते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होते हैं। एक चींटी भी खुद को खतरा महसूस होने पर काट लेती है, जबकि सांप तो उससे भी बड़े जीव होते हैं। जब तक सांप को छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो आपको छुएगा नहीं, और जब आप उसे छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। जिन सांपों की हम पूजा करते हैं, वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं। कहते हैं सांप का डसा पानी तक नहीं मांगता, इसलिए इसका नाम सुनते ही लोग दहशत से कांप उठते हैं। लेकिन यह है मराठी बाला रेशमा, जिसको सांपों से डर ही नहीं लगता है। सांपों के साथ उठती बैठती है और सांपों के साथ ही खेलती है रेशमा जब 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तभी से ये जहरीले सांप पकड़ रही है, और ये ट्रेनिंग उसे उसके पिता ने दी है। इन सांपों को देखकर हर किसी को हैरानी हो जाती है, लेकिन रेशमा के लिए तो ये सब दोस्त हैं। बहरहाल, इस महिला को बेखौफ कहा जाए या फिर पेट की मजबूरी, मामला चाहे जो भी हो, रेशमा की सांपों से दोस्ती हर किसी को हैरान कर देती है। मैंने सांप पकड़ना 7वीं कक्षा से शुरू किया है। फुरसा, धामी और हरेल वगैरह, मांडू वगैरह, पूरे सांप, जैसे कि जहरीले भी बिना जहरीले भी। सांप पकड़ने में आपको डर नहीं लगता? नहीं, मेरे पापा भी सांप पकड़ते हैं ना, उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई है, और सांप पकड़ना मुझे पसंद भी और अच्छा भी लगता है। लोगों की जान बचाना अच्छा लगता है। तो आपने देखा महाराष्ट्र की एक बाला रेशमा, जो सांपों से डरती नहीं है बल्कि उनके साथ खेलती है, उनके साथ रहती है। तो वहीं ये बेजुबान जो सांप है वो उनके साथ खेलते हैं, उनका साथ देते हैं, उन्हें डसते नहीं है। जो आम लोग सांपों से डरते हैं, तो वहीं एक रेशमा एक अजूबा करके दिखा रही हैं, सांपों के साथ खेल रही हैं, उनके साथ रह रही हैं। फिलहाल एचबीसी विशेष में एक वक्त है ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नाग पंचमी के मौके पर पूरे देश में नागों की पूजा की जाती है। इस मौके पर नागों के साथ खूब अत्याचार भी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश वन विभाग ने एक अभियान चलाकर सपेरों को अच्छा सबक सिखाया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नाग पंचमी के मौके पर सपेरे भक्तों से पैसा कमाने के लिए नागों पर खूब अत्याचार करते हैं, लेकिन वन विभाग ने एक अभियान चलाकर सपेरों को एक अच्छा सबक सिखाया है। अभियान के तहत वन अधिकारियों ने सपेरों से तकरीबन 250 सांप जब्त कर लिए। इन सांपों को जंगलों में छोड़ा जाएगा। चार फ्लाइंग स्क्वाड दल जो कि प्रत्येक सिटियों में घूम रहे हैं
बाउंड्री पे आपके अच्छा राजेंद्र नगर से जो पकड़े हैं अभी, राजेंद्र नगर, गुमास्ता नगर, अपना बड़ा गणपति, राजवाड़ा, रामबाग, इधर से जितने सपेरे थे, जितनों को भी हम पकड़ सकते थे उनको सभी को पकड़ा है। और इन पे श्रीमान हमारे मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा जो भी आगे का निर्देश मिलेंगे उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इनमें से कई सांपों की दुर्लभ प्रजाति भी हैं। हालांकि सपेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। नाग पंचमी को देखते हुए वन विभाग ने पहले से ही तैयारियां कर ली थीं। इसके तहत सपेरों को पकड़ने के लिए जगह जगह टीमें तैनात कर दी गई थीं। वहीं वन विभाग की टीम ने सपेरों से सांपों को मुक्त करवाकर जंगलों में छोड़ दिया। वन विभाग में सर हमारे करीबन 4 टीम पूरे इंदौर में से है, छुट्टी हुई है। वो जो बुक प्राणी जो है इनको ये जंगलों से पकड़ के लिए लाते हैं, उससे निर्दयतापूर्वक इनसे साथ व्यवहार करते हैं और इनके थैलियों में बांध के रखते हैं। तो हम लोग क्या है कि इनसे 2 साल से हमारा ये चल रहा है ये मुहिम, तो हम इनसे छुड़वा के और इसको सीधा जंगल में छोड़ रहे हैं सर। अभी तो फिलहाल इनको हम चेतावनी दे रहे हैं, हम चेतावनी देकर इनको छोड़ देते हैं। सपेरे सांपों को पकड़कर खेल दिखाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन इसी कड़ी में सांपों के साथ अत्याचार भी खूब होता है। उनके दांत तक तोड़ दिए जाते हैं और नाग पंचमी से पहले उन्हें कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है ताकि वो नाग पंचमी पर भक्तों का दूध पी सकें। आखिरकार वन विभाग ने सपेरों के चंगुल से छुड़वाकर सांपों के साथ हो रहे अत्याचार से मुक्त करवा ही दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। जहां हमने आपको दिखाया महाराष्ट्र में एक रेशमा नाम की एक बाला जो सांपों से प्यार करती है, उनके साथ रहती है, अपनापन दिखाती है, तो वहीं बेजुबान जो सांप है वो भी उनके साथ उतने ही हंसते खेलते हैं, उनके साथ उतना ही प्रेम से रहते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में जहां सपेरे बेजुबान इन जानवरों को अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, अपने रोजगार का उन्होंने साधन मान लिया है ये जो सांप जो बोल भी नहीं पाते, तो वहीं वन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है और सपेरों के प्रति कार्रवाई की है, उन्हें उनके कब्जे से छुड़ाया है सांपों को और उन्हें अपनी एक नई खुली जिंदगी देने की सोची है। वाकई एक बेहतरीन पहल है वन विभाग की ओर से। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी अंधविश्वास ने लोगों को जकड़ रखा है। यही नहीं, आज इंसान की हैवानियत का शिकार होते बेजुबान जानवर कुछ कह भी नहीं पा रहे। धौलपुर में भी हैवानियत के बाद अंधविश्वास का अनूठा नमूना देखने को मिला। पेश है खास रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में ग्रामीणों ने 2 नर सांपों को मार दिया। जब सांपों को जलाने के लिए ग्रामीण ले जा रहे थे, तभी सांपों के शरीर पर 2 पैरों की आकृति जैसे अंग दिखाई दिए, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में अद्भुत सांपों को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखते ही देखते लोगों की काफी संख्या में तादाद जुटने लग गई। गांव में सदर थाने के पास में 2 नाग नागिन सोमवार के दिन लड़ते हुए देखे थे गांव वालों ने, और अभी 2 दिन बाद वो मरे हुए सड़क पर मिले हुए हैं। उसमें दोनों के 2 पैर हैं, पैरों को भीड़ इकट्ठी हो रही देख रही है, दर्शन कर रही है। पैसे का चढ़ावा भी आ रहा है। गांव वालों के सहयोग से एक चबूतरा समाधि स्थल बनाया जा रहा है। आगे भविष्य में मंदिर निर्माण का भी प्रावधान रखा है। सांप के पैर नहीं है, ये इसको इंग्लिश में हर्पीनस कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये उस समय कॉम्बैट करना, मतलब जो अपने एरिया को बचाने के लिए कॉम्बैट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस समय ये इतने मशगूल हो जाते हैं उस लड़ाई के, उनको ये विश्वास नहीं, इनको ये नहीं दिखता कि कौन आ रहा है, कौन अटैक कर रहा है। वैसे हर जीव थोड़ा शर्मीला होता है, आप कभी जाएंगे सांप अकेला हो तो आपको देख के भाग जाएगा, पर कॉम्बैट के समय ये इतने मशगूल हो जाते हैं, इनको यही नहीं पता कि किसने हमें वार कर दिया, किसने मार दिया। तो ये हर्पीनस और इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं और दोनों मेल हैं, दोनों नर। वहीं ग्रामीणों के अंधविश्वास के चलते गांव के पास एक पेड़ के नीचे दोनों मृत सांपों को रखकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। आस्था में अंधे लोग
मृत सांपों की पावनुमा आकृति को देखकर उन पर चढ़ाना शुरू कर दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सांपों के शवों को कब्जे में लेने के साथ ही उन पर चढ़ाई गई सामग्री को भी कब्जे में ले लिया गया और शवों को लेकर वन विभाग कार्यालय आ गई। गांव जो इको इंडस्ट्रियल एरिया में है उसमें दो तरफ मार के और जलाए हुए पड़े हुए ऐसा इतना मिली थी और लोगों का मजमा लग रहा था। सूचना पाकर मैं और मेरे एसीएफ साथीगण लोग हैं हम गए मौके पे और फ्लाइंग स्केट को भी वहाँ पे भेजा। मरे हुए उनकी डेड बॉडी पाटे में सफेद कपड़ा बिछा के रखी हुई थी और लोग आस्था के मारे वहाँ पे आके धोख दे रहे थे और साथ में राशि भी चढ़ा रहे थे। ये दोनों ही मेल सर्प है और रेड स्नेक है, जिसको हिंदी में धामर बोलते हैं स्थानीय भाषा में। सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल के। मेल क्या करता है कि अपने इन दिनों अभी जब जोड़ा बनाने का टाइम चल रहा है, सावन का महीना है ना, इसमें जनरली सभी जानवर जोड़ा बनाते हैं, तो सांप भी बनाते हैं इस तरह से। पहले हमने सोचा था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून वहाँ हम भेजेंगे इनको, लेकिन अब भेजने की आवश्यकता नहीं है, वेल आइडेंटिफाइड। इसके बाद वन जीव प्रेमी राजीव तोमर को वन विभाग कार्यालय में बुलाया गया, जहां सांपों के बारे में जानकारी भी ली गई। तोमर ने बताया कि ये सांप किसान के दोस्त रेतकिल हैं और दोनों ही नर सांप हैं। ये सांप अपनी साम्राज्य बनाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि सांपों में एक क्षेत्र में केवल एक ही नर रह सकता है और जो शक्तिशाली होगा वो कमजोर सांप को अपने क्षेत्र से निकालकर उस क्षेत्र में शिकार करेगा और मादा से सहवास भी करेगा। वन प्रेमी के अनुसार सांपों के शरीर पर पांवनुमा जैसी आकृति उन नर सांपों के सेक्स ऑर्गन हैं। जब उन पर हमला किया गया तब वे बाहर थे और मरने के बाद ही वो बाहर ही रह गए, जिसे अंधविश्वास के चलते लोगों ने उनके पैर समझ लिया। वहीं वन विभाग की टीम ने दोनों सांपों का पोस्टमार्टम करवा दिया है। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। आज विशेष में हमने बात की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और धौलपुर की, जहां मध्य प्रदेश में सांपों को रोजगार का साधन माना जा रहा है, तो वहीं धौलपुर में अंधविश्वास का एक परचम लहराया जा रहा है। अंधविश्वास के नाम पर सांपों की बलि दी जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए सांपों को यूज में लिया जा रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो वहीं एक रेशमा नाम की एक माला अपनापन दिखा रही है, सांपों के लिए प्रेम छलका रही है। इन तीनों जगहों पर सही कौन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या धौलपुर, ये तय करना है आपको। एचपीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एचपीसी न्यूज। नमस्कार।